और पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने धतकीडीह के कांग्रेस नेता मोहम्मद इकबाल पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद सलमान और उसके भाई अरमान को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद सलमान जमशेदपुर में आतंक फैलाने वाले कुख्यात नशेड़ी गैंग का सरगना है। धतकीडीह में वर्चस्व कायम करने के लिए सलमान ने कांग्रेस नेता पर हमला किया, पर उसका निशाना चूक गया। गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को इस घटना में संलिप्त बताया और उनके निशानदेही पे उनको सीताराम डेरा क्षेत्र में उनके घर से एक रिवॉल्वर मिला है, 2 कारतूस मिला है। उसके लिए अलग से सीताराम डेरा थाना में FIR दर्ज की गई है। बोकारो में सूर्य के चारों ओर अद्भुत नजारा दिखा। दोपहर के समय जब सूर्य उग्र रूप में थे और ठीक उसी समय अचानक सूरज के चारों ओर रिंगनुमा गोलाकार बन गया। इस नजारे को देखकर बोकारो वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने इस अद्भुत तस्वीर को मोबाइल कैमरे में कैद किया और वही तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। हालांकि कुछ देर बाद ही रेनबो रिंग गायब भी हो गया। इस नजारे को किसी ने चमत्कार बताया तो किसी ने खगोलीय घटना, पर बारिश के मौसम में हेक्सागोनल क्रिस्टल की वजह से अक्सर ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और यही वो तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये खूबसूरत सा नजारा आज आसमान में देखने को मिला, जिससे बोकारो वासियों के खुशी का ठिकाना नहीं था और बोकारो वासियों ने इसे एक चमत्कार बताया। आसमान में ये अद्भुत नजारा सभी लोगों ने देखा। सूरज के आसपास रेनबो बना हुआ था। पूरा झारखंड इन दिनों बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में मरीज का इलाज चल रहा था, तभी बिजली गुल हो गई तो मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया। अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। इस पर हजारीबाग के डीसी ने कार्रवाई की बात कही। गिरिडीह से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ये दोनों तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, गिरिडीह से जो तस्वीर सामने आई वो RK महिला कॉलेज की थी, जहां ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया तो छात्राओं को हॉल से निकलकर बरामदे में परीक्षा देनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रांची के होनहार निशानेबाज लक्ष्य पर सटीक निशानेबाजी की प्रैक्टिस में जी जान से जुटे हुए हैं। इनका सपना है स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधना। झारखंड के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद, जी तोड़ मेहनत से बनाएंगे पहचान। ये है हौसले की उड़ान। हाथों में भारी भरकम राइफल, चेहरे पर ये मुस्कान, मन में कुछ कर गुजरने का हौसला और लक्ष्य को साधने की ये तैयारी। झारखंड के ये मेहनती खिलाड़ी चैंपियन बनने की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। 5 से 7 अगस्त तक 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज होटवार रांची में आयोजित होना है। इसको लेकर ये चयनित खिलाड़ी घंटों पसीना बहा रहे हैं। मेरा 3P का स्टार्टिंग है। इसके पहले मैं प्रोन करती थी और इसके पहले नेशनल खेल कर आई हूँ और ट्रायल्स भी इंडिया टीम और इंटरनेशनल के लिए दिए हैं। मैं यहीं पे झारखंड पुलिस से हूँ। नेशनल का क्या रहा? और मैं नेशनल क्वालिफाई प्लेयर हूँ। मैं नेशनल खेल रहा हूँ और अभी मैं स्टेट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण प्रतिभागी जोनल प्रतियोगिता के अलावा GV मावलंकर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 650 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसमें करीब 60 तरह का कंपटीशन होगा, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग प्रतियोगिता रखी गई है। जरूरत है यहाँ के खिलाड़ियों को तराशने की। आप आज देख रहे थे शूटिंग रेंज में जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिस तरह का उनमें उत्साह है। अगर उनको प्रोत्साहन मिले, उनको उचित प्रशिक्षण मिले तो निश्चित रूप से ये खिलाड़ी एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में अपना नाम रोशन करेंगे। इस बार के कॉमनवेल्थ में शूटिंग की स्पर्धा नहीं आयोजित हो रही है, लेकिन अगली बार की कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में शूटिंग की स्पर्धा आयोजित होगी। हमारे इसमें 60 अलग अलग कैटेगरी हैं।
जिसमें कि शूटर पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग चैम्पियनशिप है। इस तरह से करीब हमको 60-70 मेडल्स देने पड़ेंगे अलग अलग कैटेगरी में। शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के सपने के साथ ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब ये खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। देश की लड़कियां हवाई जहाज से लेकर रॉकेट तक उड़ा रही हैं, पर गुमला की लड़की को ट्रैक्टर चलाने पर सामाजिक बहिष्कार की सजा दी है। ट्रैक्टर पर सवार इस बेटी को देखिए। ये गुमला के सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत के डहूटोली गांव की मंजू हैं। मंजू किसी से कम नहीं है, न ताकत में, न मेहनत करने में और न ही अपने घर वालों का मजबूत कंधा बनने में। ये खेत में ट्रैक्टर से जुताई करती हैं। हाथों में कुदाल लेकर पिता की मदद करती हैं, लेकिन ये यहाँ के समाज के ठेकेदारों को मंजूर नहीं। और यही वजह है कि ट्रैक्टर चलाने से नाराज पंचायत ने मंजू को माफी मांगने को कहा, लेकिन खुद को आत्मनिर्भर बनाने का जुनून लिए मंजू कहां इन समाज के ठेकेदारों के आगे झुकने वाली थी। ग्रामीण वालों का कहना है कि लड़कियां हल नहीं जोतेगी, पहले से चला हुआ नहीं है। गांव वालों का कहना यही है, चला हुआ नहीं है। तो मेरा कहना है कि पहले से कौन सा चीज चला हुआ है। गांव वाला क्या कहे? हल नहीं जोतोगी। क्यों नहीं जोतोगी? तो तुम लड़की हो। अगर लड़कियां सब कुछ करने लगेगी तो लड़का का क्या काम है। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास के दौर में जी रहे डहूटोली गांव के लोगों का मानना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत महिलाओं को घर के छप्पर छाड़ने और खेतों में हल चलाने की मनाही है, और मंजू ने ऐसा करके गांव में महामारी और अकाल को दावत दिया है। लेकिन अंधविश्वास के इस दौर से निकलने की ठान कर मंजू ने जब पंचायत के फरमान के आगे झुकने से मना किया, तो समाज के ठेकेदारों ने मंजू को गांव से बहिष्कार करने की चेतावनी तक दे डाली। बैठक में आने के बाद में उन्होंने कहा कि हल तुम क्यों चलाएगी। तो हम बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि तुम लड़की हो, नहीं चला सकती हो। तो फिर हम बोले क्यों नहीं चला सकते हैं। तो लड़की ये गलत है, हम लोग का समाज में पहले से चला हुआ नहीं है। हम बोले कि जो करना है सो कीजिए, हम चलाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम आज से ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, जिस दिन से लाए उसका सेकेंड दिन से हम चला रहे हैं। तो उस दिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 22 साल की मंजू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं और एक सफल कृषक हैं। पिछले 2 साल से खेती कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में गांव के और समाज से जुड़े लोगों को मंजू का विरोध कर बहिष्कार करने की बजाय सीख लेनी चाहिए, खासकर तब जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद बेटियों के पढ़ने और बढ़ने की पैरवी करते हों। और मंजू तो पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि आधुनिक युग में भी आदिम युग की सोच क्यों है। सवाल ये भी बनता है कि लड़की ट्रैक्टर चलाएगी तो क्या अकाल पड़ेगा। इस बेतुके फरमान देने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी। रांची में 9 और 10 अगस्त को होने जा रहे जनजातीय महोत्सव पर राजनीति गर्माती जा रही है। जेएमएम को वोट बैंक की चिंता सता रही है, तो बीजेपी आदिवासियों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। जनजातीय गौरव दिवस बनाम जनजातीय महोत्सव। झारखंड में गरमाई जनजातियों की राजनीति। आदिवासी वोट बैंक पर कब्जे की सियासत तेज। हेमंत सरकार की ओर से 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में तामझाम के साथ होने जा रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है।
जब से बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, तब से जेएमएम पलटवार का बहाना ढूंढ रही थी। पूरी दुनिया में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस ने ये मौका दे दिया, जिसे हेमंत सरकार झारखंड जनजातीय महोत्सव के नाम से 9 और 10 अगस्त को मनाने जा रही है। देखिए, झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वो ऐसा दल है जो सर्वप्रथम आदिवासी हितों की बात करता है। तो अच्छी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कॉपी करने का काम दूसरे दल कर रहे हैं। देखिए, 9 तारीख तो आदिवासी दिवस है और सरकार मना रही है, अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए। आदिवासी बहुल झारखंड की कम से कम 28 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता सीधा दखल रखते हैं। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली जेएमएम इस वोट बैंक को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। पर जब से बीजेपी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, जेएमएम को अपनी जमीन खिसकती दिखी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने बड़ा दाव खेल दिया। जेएमएम को इसका जवाब देने के लिए कोई मौका चाहिए था। कहीं ना कहीं जेएमएम को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहुंच है वो आदिवासी समाज में बढ़ रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए जेएमएम इस तरह का आदिवासी जनजाति सम्मेलन करने का एक प्रयास कर रही है। जल, जंगल और जमीन का नारा लगाने वाले झारखंड के आदिवासी अब भी पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी असुविधाओं का सामना कर रहे हैं, पर उनके नाम पर सियासत करने वाला कोई भी दल उनकी हालत सुधारने की बजाय सिर्फ राजनीति कर रहा है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची के रिम्स प्रबंधन और चिकित्सकों की खींचतान का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि रिम्स के अलग अलग वार्ड में भर्ती मरीज इलाज को तरस रहे हैं, पर अस्पताल में कई जीवन रक्षक दवाइयां नहीं हैं। चिकित्सक करे तो क्या करे, उन्हें रिम्स के बाहर की दवा लिखने की इजाजत ही नहीं है और जिन दवाइयों से मरीजों की जिंदगी बच सकती है वो दवाइयां अस्पताल से नदारद हैं। परेशान परिजनों ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स प्रबंधक से मदद की गुहार लगाई है। संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने रिम्स का जायजा लिया। बैंडेज, कॉटन वगैरह सारा बाहर से ही लाना पड़ता है। दवाई भी बाहर से ही लाना पड़ता है, बस एक आध पड़ता है अंदर, बाकी बस जो नहीं होता वो बाहर से लिख के देते हैं। बाहर से अस्पताल में दवाई नहीं है? नहीं, जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि जाके अब बात कीजिए आगे। हम लोग वो दवाई यहाँ है नहीं, वो बाहर से मुझे लेना भी पड़ रहा है और उसके लिए मैं खुद सक्षम भी हूँ, लेकिन मेरा मरीज किसी तरह से रिकवरी हो जाए इसके लिए हमने कहा। तो आज जो है कि दवाई नहीं लिखा गया, उसके बाद जो है कि बार बार बोला जा रहा है कि जिनका काम है मरीजों का इलाज करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, और जो उनके स्तर से सॉल्व नहीं होता है उसके लिए प्रबंधन को सूचित करना, ना कि मरीजों को वार्ड से प्रबंधन के पास डायरेक्टली भेजना। उनकी कोई ये नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टरों और रिम्स प्रबंधन की नोकझोंक का जो भुगतान है अब मरीज और मरीज के परिजन झेल रहे हैं। दवा जो डॉक्टर है वो बाहर से लिखना नहीं चाहते, उनको खास नसीहत दी गई है कि आप कोई भी डॉक्टर दवा बाहर से नहीं लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे, और बाकी जो दवाइयां हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि सर ये आप सोचिए कैसी विपरीत परिस्थिति है। एक तरफ यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम दवा लिखेंगे नहीं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो मरीज के परिजन हैं वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि रिम्स प्रबंधन और डॉक्टरों के बीच जो भी नोकझोंक है वो आपस में सुलझाएं और अपने मरीजों को नुकसान ना पहुंचाए। जो बार बार डायरेक्टर केबिन जाने की हिदायत है वो इनसे ना किया जाए और इनके मरीज को जो भी बेस्ट सुविधा हो पाए उसको सुचारू किया जाए और उसके मरीज को इलाज मिल पाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।